Good morning, everybody. Welcome back to Elements of a Good Life, the channel where we deep dive to the very roots of our issues and try to fix them with simple and effective solutions. Having said that, let's get started. आज का विषय है When should we give up? Yes, when should we give up? ये विषय इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत ही एक नया ट्रेंड इन वोग आ चुका है कि नेवर गिव अप। टी शर्ट में कोट्स बन रहे हैं, बैनर लग रहे हैं, बहुत ऑफिसेज में हर जगह पे लिखा रहता है डेस्क पे नेवर गिव अप, हैशटैग नेवर गिव अप। बड़ा ही फूलिश है नेवर गिव अप, एब्सोल्युटली फूलिश। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में बहुत ऐसी जगह है जहां यू शुड गिव अप। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट एनर्जी, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट एनर्जी। मैं एक उदाहरण देके स्टार्ट करना चाहूँगा। डिस्कवरी चैनल एनिमल प्लैनेट, वहाँ हमने देखा ही होगा जब एक लायन अपने प्रे को हंट कर रहा होता है, बाइसन। देखा है हमने, लायन हंट करता है, लंच डिनर। तो लायन एक प्रे को पकड़ के उसके पीछे भागता ही नहीं रहता है जिंदगी भर। भाग रहा है, पकड़ लिया, धर लिया तो फिर ठीक है। अगर धर नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, तो भागता ही नहीं रहता है, वो गिव अप करता है। गिव अप क्यों करता है? खाना तो खाना ही है ना, भागता ही रहता, पकड़ता ही रहता, सामने वाला थक जाएगा तब उसको धर लेता। गिव अप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भाग रहा है लायन, उसमें एनर्जी जा रही है। अगर लास्ट तक भागता ही रहेगा, एनर्जी बचेगा ही नहीं। धर भी लिया तो उसका कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि एनर्जी खत्म हो गई है, लायन फिनिश हो जाएगा। तो लायन को वो कॉमन सेंस है कि अगर मैं भाग रहा हूं प्रे को पकड़ने के लिए, अगर कुछ एक टाइम में एक टाइम लिमिट है, और वो टाइम लिमिट है बेस्ड ऑन एनर्जी कितना है, क्योंकि मेरे को कंजर्व करना है एनर्जी। तो बेस्ड ऑन दैट टाइम लिमिट मैं उतना ही भागूंगा। पकड़ लिया तो ठीक है, अगर नहीं पकड़ पाया तो मैं रुक जाऊंगा, मैं एनर्जी कंजर्व करूंगा, फिर मैं दूसरा प्रे स्पॉट करूंगा, फिर उसके पीछे भागूंगा। डिनर करना ही है ना लायन को। तो ये है बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जो एनिमल प्लैनेट से आप ले सकते हैं, दैट यू शुड गिव अप। आपको गिव अप करना चाहिए टू कंजर्व योर एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो लाइफ में फिर से मोटिवेशन कैसे ले आएंगे कुछ करने के लिए? तो एक और उदाहरण के साथ इस चीज को एकदम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपका बोट कैप्साइज हो गया है, आप सी में कहीं जा रहे थे, आपका बोट कैप्साइज हो गया है, और वरना आपका शिप सिंक हो गया है, आप लाइफ बोट में बैठे हैं, और लाइफ बोट में बैठे हैं, आपने डिसाइड कर लिया मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ईस्ट की तरफ लैंड है, तो मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा। आपने किसी से कुछ पूछा नहीं, आप बस चल दिए, आप बस रो किए जा रहे हैं, बट लैंड आ नहीं रही है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू गिव अप, क्योंकि ईस्ट की तरफ चलते चलते 1,500-2,000 माइल भी हो सकता है। बिना पानी, बिना खाना, बिना सोर्स ऑफ एनर्जी वो 2,000 माइल जा नहीं पाओगे, है कि नहीं? तो यू शुड गिव अप जब आपको आइदर विजुअली या फिर थ्रू योर मेंटल आइज, आंखें बंद करके आपको आपके लाइन ऑफ साइट में आपका टारगेट नहीं दिख रहा है। दैट इज द पॉइंट व्हेन यू शुड गिव अप। अगर आपको दिख रहा है, मैं रेकमेंड करूंगा आप 2-3 लोगों से और कंफर्म कीजिए। हो सकता है आपको हैलुसिनेशन हो रहा हो सकता है वो मिराज हो, करेक्ट? तो आप 2-3 लोगों से कंफर्म कीजिए कि अरे मुझे वहां आइलैंड दिख रहा है, क्या आप लोगों को भी आइलैंड दिख रहा है? अगर 2-3 लोगों ने बोला, जो फिजिकली केपेबल हैं, आंख से देख पा रहे हैं, मतलब जो केपेबल हैं, जो केपेबल लोगों ने अगर आपको बोला कि हाँ ईस्ट की तरफ हमको भी आइलैंड दिख रहा है और वहां पहुंच सकते हैं, करेक्ट, तो फिर गिव अप नहीं करना है, बीच राह में गिव अप नहीं करना है, तो फिर निरंतर प्रयास करना ही है, क्योंकि आइलैंड दिख रहा है, अभी बस आइलैंड पे पहुंचेंगे और बच जाएंगे। उस स्टेज पे गिव अप नहीं करना है।
बट अगर जब केपेबल लोगों ने कहा कि यार हमको तो आइलैंड नहीं दिख रहा है, पता नहीं तुमको क्या दिख रहा है, देन यू शुड क्वेश्चन योर सेल्फ कि आपको जो आइलैंड दिख रहा है वो सही है कि नहीं। हो सकता है वो गलत है। जब किसी और को आइलैंड नहीं दिख रहा है, आपको भी आइलैंड नहीं दिखना चाहिए, उस बात को मान ले। लाइन ऑफ साइट में अगर किसी और को आपका एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो आपको भी आपका एंड रिजल्ट नहीं दिखना चाहिए। आपको भ्रम हो रहा है, आपको हैलुसिनेशन हो रहा है कि एंड रिजल्ट नजदीक है। एट दैट पॉइंट यू शुड गिव अप। गिव अप टू कंजर्व एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करके अभी लायन जैसे फिर से प्रे को ढूंढना स्टार्ट करें, फिर से अपॉर्चुनिटी को ढूंढना स्टार्ट करें, फिर से कहीं और कोई दूसरे डायरेक्शन में आइलैंड है कि नहीं वो ढूंढना स्टार्ट करें। तो लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे रहेंगे जहां हमारा गिव अप करना बहुत ज़रूरी है। तो गिव अप कब करें? जब हमको हमारे लाइन ऑफ साइट में हमारा गोल दिखाई नहीं दे रहा है। आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, आप किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप नॉर्मल किसी स्टार्टअप में ज्वाइन किए हैं, वरना आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं ऑफिस में ग्रोथ का। अगर लाइन ऑफ साइट में आपको अपना टारगेट नहीं दिख रहा है, यू शुड गिव अप। और बाकी लोगों से भी कंफर्म करें कि यार मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? ऐसा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा बट केपेबल लोगों को दिखे, तो फिर गिव अप नहीं करना है। तो फिर उनका सजेशन लेके आप भी और थोड़ा सा क्लोजली उसको इंट्रोस्पेक्ट करें, थोड़ा बाइनोकुलर लगाएं, चेक करें कि हाँ आइलैंड है, अभी हम रोइंग स्टार्ट करेंगे। इस उदाहरण के गहराई पे जाइए। अगर वो आइलैंड नहीं दिख रहा है, अगर लाइफ का एंड गोल नहीं दिख रहा है, तो गिव अप कीजिए, एनर्जी को कंजर्व कीजिए और लाइफ में कुछ दूसरा सक्सेस का एवेन्यू ढूंढिए और लायन जैसे रात में डिनर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्लेक्सिबल होना लाइफ में। जितना आप रिजिड होंगे और जितना हैशटैग डोंट गिव अप करेंगे, हो सकता है आपके लाइफ में बहुत बड़ी फेलियर आए, बहुत बड़ी। तो लाइफ में थोड़ा फ्लेक्सिबल होइए, कंटिन्यूसली अपने एंड रिजल्ट को ऑब्जर्व कीजिए, उसके देखने की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए वो है कि नहीं। एनर्जी कंजर्व करके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढिए सक्सेस का। गिविंग अप एट द राइट पॉइंट is very important so that you can move on with remainder energy। जो एनर्जी बच गई है, you can move on and find a new target। इस चीज को प्रैक्टिस करना लाइफ में बहुत जरूरी है। ये सुझाव आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगले बार एक और वीडियो के साथ मैं फिर प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।